नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं HPSSC प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। इसमें हम इंडियन जीके का सेक्शन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक विलक्षण विशेषता प्रस्तुत करता है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पक्की ईंटों के भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री वाज द। भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का प्रमुख प्रभाव था। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जाति व्यवस्था का दृढ़ीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धास प्रीचिंग वर मेनली इन रिगार्ड टू। बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से किसके संबंध में थे। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विचार और आचरण की शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, हिंदू कॉलोनी वर फाउंडेड इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री मोस्टली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में हिंदू उपदेश अधिकांशतः किसके काल के दौरान स्थापित हुए थे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। दोस्तों, इसमें हमें बताना है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कौन सा कारण जिम्मेवार नहीं था। ऑप्शन ए, औरंगजेब की दक्षिण नीति। ऑप्शन बी, औरंगजेब की धार्मिक नीति। ऑप्शन सी, मनसबदार प्रणाली। ऑप्शन डी, साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में विद्रोह। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मनसबदारी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवा किंग्स आर रिमेंबर्ड एज द मेकर्स ऑफ रॉक कट टेम्पल एट। पल्लव राजा कौन से रॉक कट मंदिरों के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुल्तान हु रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ द खलीफा वाज। सुल्तान जिसने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुतुबुद्दीन मुबारक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल टू मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उनकी रियासतों के एकीकरण की उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड क्यों लौटाया था। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उनका हृदय पंजाब में अंग्रेज सरकारों के अत्याचार, विशेषतः जलियांवाला बाग में डायर द्वारा निर्दोष लोगों के हत्याकांड से व्यथित हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंस ऑफ गांधीजीज नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाज दैट। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का महत्व था कि। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जन आंदोलन के प्रभावी हथियार के रूप में पहली बार अहिंसा का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर कॉमन टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में आम है? दोस्तों ये कॉमन फीचर बताना है हमें इनमें से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, संविधान के निर्वाचन के लिए एक सर्वोच्च संघीय सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन 114, विच इज नॉट स्पेशली मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा संविधान के अनुच्छेद 19 में विशिष्टतः उल्लेखित नहीं है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, वट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए राज्यसभा मेंबर? राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड? जब वित्तीय आपातकाल घोषित होता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कर्मचारियों के किसी भी वर्ग के वेतन और भत्तों में कटौती हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 117, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वाज डन विद द पर्पस ऑफ? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस उद्देश्य से किया गया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था का दृढ़ीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, एज एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज? मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष साधन है। दोस्तों हमें बताना है कि मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष साधन कौन है। दोस्तों इस 118 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, खुले बाजार की क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज? वातावरण की सबसे निचली परत है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्षोभमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए मेटामॉर्फिक रॉक? कौन सी कायांतरिक चट्टान है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, संगमरमर। ए स्ट्रेच ऑफ सी वाटर पार्शली और फुली सेपरेटेड बाय ए नैरो स्ट्रिप फ्रॉम द मेन सी इज कॉल्ड? मुख्य सागर से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पृथक समुद्री जल का विस्तार क्या कहलाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जल डमरू मध्य। सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लैगून, समुद्र ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन डेजर्ट इज नोन एज? भारतीय रेगिस्तान इससे जाना जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, थार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक एक है। दोस्तों हमें बताना है कि लोकटक क्या है। एक नदी है, एक घाटी है, एक पर्वतमाला है या एक झील है? तो दोस्तों ये सबको पता है कि लोकटक एक झील है। ऑप्शन डी राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकम द एरिया ऑफ लो प्रेशर इन समर? भारत उपमहाद्वीप
का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्रीष्म में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन 125। द वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन मुंबई हाई इज रिलेटेड टू? मुंबई हाई किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन रिस्पायरेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड, जो श्वसन प्रक्रिया है उसमें आवश्यक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन द लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज? मानव रुधिर में बड़ी मात्रा में उपस्थित शर्करा है। तो दोस्तों 128 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज्ड टू यूज? मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस उपयोग करने की सलाह दी जाती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिवाइस यूज टू चेंज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज? विद्युत पंखे की गति को परिवर्तित करने में प्रयुक्त होने वाली युक्ति है? राइट आंसर है दोस्तों रेगुलेटर, नियामक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकली लाइम वाटर इज? रासायनिक रूप से चूने का पानी है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय द लेयर ऑफ इट्स ऑन ऑक्साइड? दोस्तों हमें बताना है कौन सी धातु उसके स्वयं के ऑक्साइड की परत द्वारा सुरक्षित की जाती है। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे हम डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तब तक के लिए धन्यवाद।